राहु ग्रह की दृष्टि यहाँ शुभ फल देगी या बुरा फल देगी, यह राहु की जन्म कुंडली में उसकी स्थिति को देखकर पता लगता है। नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं भाग्य मंथन में। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के ऊपर राहु और केतु ग्रह का गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। चंद्र राशि वृषभ के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 को राहु ग्रह 4:37 पर मेष राशि के ऊपर से उल्टा चलते हुए मीन राशि में आ जाएंगे और वहीं केतु ग्रह तुला राशि से कन्या राशि में आ जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं और इनका गोचर वक्री अर्थात उल्टा होता है। राहु ग्रह मीन राशि पर और केतु ग्रह कन्या राशि पर 18 महीने तक रहेंगे। वृषभ राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार राहु ग्रह का गोचर एकादश भाव में होगा, जो कि लाभ से संबंधित भाव है। इस भाव से धन आगमन, मित्रों से सुख या लाभ, भाई की स्थिति, समाज में श्रेष्ठता की प्राप्ति, वाहन लाभ होगा या नहीं, प्रॉपर्टी प्राप्ति में सफलता, आकस्मिक लाभ और देवोपासना और उससे सिद्धि की प्राप्ति होगी या नहीं, ऐसे अंतिम निष्कर्ष निकाले जाते हैं। राहु गोचर के प्रभाव की चर्चा से पूर्व मैं आपको गोचर शब्द और इसके संबंध में जानकारी भी देना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग गोचर के ऊपर प्रश्न करते हैं और इसके बारे में जानकारी चाहते हैं कि गोचर होता क्या है। गो अर्थात तारा या ग्रह और चर का अर्थ यहां चलने से है, अर्थात ग्रहों का चलना या उनकी मूवमेंट। गोचर का फलादेश अष्टक वर्ग फलादेश पद्धति से संबंधित है। अष्टक वर्ग के मूल सिद्धांतों को आधार बनाकर ही ज्योतिषाचार्य ग्रह गोचर के शुभ एवं अशुभ परिणामों को लेकर भविष्यवाणियां करते हैं। राहु ग्रह जब वृषभ चंद्र लग्न के एकादश भाव में अर्थात 11वें भाव से गोचर करते हैं तो इस समय जातक की मन की दशा अच्छे कार्यों को करने की रहती है। धर्म स्थानों के दर्शन, पूजा पाठ, दैवीय उपासना के लिए मन में शुभ विचार आते रहते हैं। स्वप्नों में भी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। इस राहु गोचर के दौरान धन प्राप्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन आकस्मिक धन लाभ भी होते हैं और रुके हुए धन की प्राप्ति भी होती है। राहु ग्रह के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए हमें यहाँ उनकी दृष्टियों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। राहु ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, एकपाद, द्विपाद और त्रिपाद। वृषभ राशि की चंद्र कुंडली में राहु ग्रह एकपाद दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जो जीवन साथी, विवाह सुख, साझेदारी, रोजमर्रा के लेन देन और सहायक मार्केश से संबंधित भाव है। जब यहां राहु ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो स्त्रियों से लाभ, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद, साझेदारी में मनमुटाव और आकस्मिक दुर्घटना के योग भी बनते हैं। राहु ग्रह की दृष्टि यहां शुभ फल देगी या बुरा फल देगी, यह राहु की जन्म कुंडली में उसकी स्थिति को देखकर पता लगता है। द्विपाद दृष्टि से राहु ग्रह पंचम भाव को देखेंगे, जो कि विद्या, बुद्धि, संतान एवं प्रेम से संबंधित भाव है। इस दृष्टि के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। भविष्य को लेकर बुद्धि थोड़ा भ्रमित रहेगी, जिससे व्याकुलता भी बढ़ेगी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं, इसलिए बच्चों का यहां पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों को लेकर समय अनुकूल रहेगा। अब बात करेंगे त्रिपाद दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु ग्रह पराक्रम भाव को देखेंगे। इस दृष्टि के प्रभाव से आप बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। मान सम्मान की चिंता ज्यादा रहेगी। पराक्रम में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी, जिसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान दें। कान और गले से संबंधित संक्रमण होने के योग बनेंगे। किसी भी कागज पर बहुत सोच समझकर हस्ताक्षर करें। इस समय आपके जाली हस्ताक्षरों के द्वारा आपके साथ कोई छल भी हो सकता है, इसीलिए ध्यान दें। अब बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे और इसका क्या प्रभाव रहेगा, अब इस बारे में बात करेंगे। केतु ग्रह का गोचर जब वृषभ राशि के हिसाब से होगा तो यह पंचम भाव में अर्थात
बुद्धि, विद्या, संतान और प्रेम के भाव में होगा, तो इससे आपकी बुद्धि और विवेक दोनों प्रभावित होंगे। इस समय भ्रम और संदेह करने की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ जाती है। अचानक धन लाभ पाने वाली चीजों की तरफ तेजी से दिमाग आकर्षित होता है, जैसे कि सट्टा एवं शेयर मार्केट। उदर और आमाशय संबंधी समस्याएं होती हैं और शरीर में पित्त असंतुलित रहता है। पेट संबंधी विकार इस गोचर में ज्यादा परेशान करते हैं। विवाहित हैं तो गर्भधारण की सूचना प्राप्त हो सकती है। पूजा एवं कर्मकांड में मन लगता है। आध्यात्मिक ज्ञान एवं मंत्र कंठस्थ करने का मन भी बनता है। केतु ग्रह के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए हमें यहां उनकी तीनों दृष्टियों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। केतु ग्रह की भी 3 दृष्टियां होती हैं, एकपाद, द्विपाद और त्रिपाद। वृषभ राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार एकपाद दृष्टि से केतु ग्रह लग्न भाव को देखेंगे। इस दृष्टि प्रभाव से शरीर पर अल्प समय के लिए कोई निशान बन सकता है। सिर एवं मुख पर कुछ चोट लगने के योग भी बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपलब्धि प्राप्त होने के योग भी बनेंगे। इस समय आपके अंदर ज्ञान को लेकर बहुत अधिक जिज्ञासा देखने को मिलेगी। प्रतिष्ठा में अचानक वृद्धि के योग भी बनेंगे। अब बात करेंगे द्विपाद दृष्टि की। द्विपाद दृष्टि से केतु ग्रह लाभ भाव को देखेंगे। इस दृष्टि के प्रभाव से आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। कोई रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी संपत्ति को लेकर शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। परिवार में कोई बड़ी पूजा या अनुष्ठान होगा जिसमें परिवार के लोग शामिल होंगे। अब बात करते हैं त्रिपाद दृष्टि के बारे में। त्रिपाद दृष्टि से केतु ग्रह भाग्य भाव को देखेंगे। इस दृष्टि के मिले जुले फल आपको प्राप्त होंगे। 1 मई 2024 के बाद आपको केतु की दृष्टि के कुछ विशेष शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन में जो कार्य रुके हुए हैं वो तेजी से संपन्न होंगे। नौकरी करते हैं तो पदोन्नति के योग बनेंगे और व्यवसाय में हैं तो विस्तार तेजी से होगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति ग्रह मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग खुल जाएंगे और शुभ कार्यों में वृद्धि होगी। 18 मई 2025 को शाम 7:35 पर राहु मीन राशि से उल्टा चलते हुए कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे। इसके बाद हमारे द्वारा जो प्रभाव आपको बताया गया है वो क्षीण होने लगेगा। राहु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा यह हमने आपको बता दिया। अब हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिससे राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव आपको ना मिले। आपको क्या करना है, कुशा लेनी है और उसे अपने सुबह नहाने के जल में थोड़ा सा डाल देना है और उसके पश्चात इस जल से आपको स्नान करना है। दूसरा उपाय यह है कि आपको रोज सुबह गंगा जल में कच्चा दूध मिलाकर काले तिल उसमें डाल करके शिवलिंग पर उसे चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इसी के साथ हम आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ एवं मंगलमय हो। नमो नारायण।